अज़ीज़ तलबा, आप कैसे हैं? आपकी खिदमत में खुर्शीद उर्दू अदब चैनल की तरफ से हाजिर हैं और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जो कि मज़ामीन का सिलसिला है। ये मज़ामीन छोटे बच्चों के लिए हैं जिनके जो इम्तिहान में आमतौर पर आ जाते हैं। छोटे छोटे मज़ामीन, उनके जो टॉपिक्स हैं वो भी बड़े आसान होते हैं। तो आपकी रहनुमाई के लिए आज जो मज़मून आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा वो है मेरे वालिद, यानी मेरे अब्बा जान। ठीक है, जैसे इंग्लिश में होता है ना माई फादर, इसी तरह ये मेरे वालिद या अब्बा जान। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। मेरे वालिद एक मेहनती इंसान हैं। वो सुबह सवेरे उठते हैं, वो रोज सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में रवाना हो जाते हैं। वो खेती बाड़ी करते हैं, उनको फसलें उगाने का बहुत शौक है। वो खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं और खेतों को पानी देते हैं। ठीक है जी, और खेतों को पानी देते हैं। अल्लाह उनकी मेहनत का फल देता है। आपको पता है ना, सच्ची मेहनत ज़ाया नहीं जाती। जो मेहनत की जाती है अल्लाह ताला ज़रूर उसको फल लगाता है मेहनत को। तो जो अब्बा जान हैं वो सारा दिन मेहनत करते हैं और खेतों में हल चलाते हैं, और धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जैसा भी मौसम हो, उन्होंने मेहनत करनी है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में ये लिखा गया है, उनकी मेहनत का फल देता है अल्लाह, उनकी मेहनत का फल देता है। चंद दिनों बाद ये खेत सरसब्ज हो जाते हैं। ठंडी हवा के झोंकों से फसलें झूमने लगती हैं। मेरे वालिद साहिब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ज़ाहिर बात है, जब मेहनत को फल लगता है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने को भी जी चाहता है, अल्लाह ताला की हमद के गीत भी गाने को जी चाहता है। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वो गरीबों में अनाज तकसीम करते हैं, यानी जो अनाज है ना, गल्ला, वो तकसीम किया जाता है। मेरे वालिद साहब उनसे हैं, गरीबों में गल्ला तकसीम करते हैं, अनाज तकसीम करते हैं। वो हमेशा सच बोलते हैं। हमारे गांव के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हर एक उनकी इज्जत करता है। वो बहुत हमदर्द हैं, वो नर्म दिल हैं, वो बच्चों पर शफकत करते हैं। आखिर में जिस तरह आपने मेरी वालदा मज़मून लिखा था ना, आखिर में वहाँ पे आपने वालदा के लिए दुआ की थी, दुआ दी थी वालदा को कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता हो। इसी तरह आप यहाँ पे लिखेंगे, अल्लाह मेरे वालिद साहब को हमेशा खुश रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये भी आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, आमीन। तो ये है वो जो मज़मून आपके लिए मैंने इस दफ़ा इंतखाब किया था, और ये अक्सर इम्तिहान में आ भी जाता है, और उम्मीद है आप ज़रूर इस मज़मून को अच्छे अंदाज से लिखेंगे, और इसमें कोशिश करें कि अपनी तरफ से जो मैंने ज़ुबानी कुछ जुमले आपको बताए हैं उनको भी ज़रूर नोट कर लीजिए, और अच्छा सा मज़मून वहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है ना, जो बाज़ बात ऐसा होता है कि ऐसे मज़ामीन जो ज़ाहिरी तौर पर बड़े आसान लगते हैं कि ये बड़े आसान है, लेकिन कभी कभी उनको लिखना दुश्वार हो जाता है। इसलिए आपकी खिदमत में मैंने ये मज़मून लिख दिया है। उम्मीद है आपको ये मज़मून पसंद आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, और जब इम्तिहान में ये मज़मून आए तो आप उसको बड़े ही अच्छे अंदाज से लिखें। ठीक है, किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं आपको करना। लेकिन एक बात यह है कि आप लिखने से पहले जो वहाँ पे इम्तिहान में आपको मज़मून आए तो आपने क्या करना है, पहले उसको रफ रजिस्टर पर 2-3 दफ़ा ज़रूर ज़ुबानी लिख लें। पहले 1-2 दफ़ा पढ़ें इसको, ठीक है, पढ़ने के बाद फिर आपने रफ रजिस्टर पर लिखना है। फिर आप जब इम्तिहान में लिखेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आपका मज़मून बहुत ही उम्दा हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बड़े अच्छे और एहसन अंदाज में लिख पाएंगे, आपको नंबर भी बड़े अच्छे मिलेंगे।
اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ حافظ۔